तो चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और ये आपका चल रहा है त्रिभुज में ये इस एक्सरसाइज का ये 7वां सवाल होगा। तो देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा टकटकी लगा के यहाँ रखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा आज स्वास्थ्य मेरा बिगड़ा हुआ है, इसलिए जो है ना इधर उधर करने का प्रयास नहीं करेंगे ताकि डिस्टरबेंस कम हो, यानी डिस्टरबेंस ना हो। ना के बराबर होगा तो क्लास तुम्हारा चलेगा, अन्यथा छोड़ देंगे। ठीक, तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्या कि एक वर्ग है। तो देखो ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग हमने बना दिया है और कहा है कि वर्ग के विकर्ण जो होता है, ये लड़की फिर हम कह दिए है ना, कहता है वर्ग के विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, और वर्ग के भुजा पर किसी पर बना सकते हो, तुम इस पर बना सकते हो, इस पर बना सकते हो, इस पर बना सकते हो, है ना। किसी भुजा पर बना सकते हो। तो ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। क्या बच्चे? तो कहता है क्या कि वर्ग के भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इसके विकर्ण पर है ना, विकर्ण पर ये बना हुआ है ना, विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यही सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, पहले हम जानते हैं, लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा होता है ना। √2 गुना भुजा होता है। अब देखो जरा सा मान लेते हैं, माना भुजा वर्ग का भुजा ए है। क्या? ए एक्स बी कुछ भी मान सकते हो। तो चलो देखो, वर्ग का भुजा ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये मान लिए है। अब ये मान लिए तो होगा क्या, देखने का प्रयास करोगे बच्चे। सर्दी काफी हो गया है। चलो देखो, तो जब ये भुजा हो गया और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु, इस असमबाहु त्रिभुज का ये तो भुजा है ना, तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। देखो अब विकर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा ए, तो √2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2a। कोई दिक्कत? तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भी भुजा हो जाएगा √2a, और इसका भी √2a। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो तो बच्चे, ये भी समबाहु और ये भी समबाहु, तो इसका मतलब इसका भी प्रत्येक कोण जो 60-60 डिग्री का होगा, और इसका भी प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा ना। ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज का मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना। ये वाले त्रिभुज 60-60 डिग्री का होगा। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्या BDF, क्या पहले ही लिख लो, CD या चाहे लिख दो, इसी के फॉर्मेट में लिखो, DCE और त्रिभुज क्या रे, BDF ये वाले त्रिभुज है ना, एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज, देखो जरा सा हम लिखे नहीं, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिए हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण होगा ना 60 डिग्री का, इसलिए लिख दिए ये। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज DCE क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके,
बी डी एफ की। कोई बच्चा को दिक्कत है? तो चलो देखो बच्चे, तो क्या हो जाएगा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो एरिया त्रिभुज डी सी ई अब बटे क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज बी डी बराबर बराबर, देखो इसका ये भुजा ले लो तो क्या हो जाएगा, डी सी या बटे डी बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखने का प्रयास करो। अब हम करते क्या है, यहाँ देख रहे हैं एरिया डी सी ई बटे एरिया त्रिभुज बी डी एफ होगा बच्चे। अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, देखो यहाँ डी सी का मान कितना है, देखो डी सी का मान क्या है, ए है, और डी बी का मान क्या है, रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, इससे एक कट जाएगा तो एरिया हो जाएगा डी सी ई बटे एरिया हो जाएगा त्रिभुज बी डी एफ होगा ना। अब यहाँ हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ चले आओ, यही कर दे रहे हैं। चलो देखने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा दिखेगा नहीं इसलिए, या चाहे इधर आ जाओ, इस पोर्ट पर आ जाओ, क्योंकि हम आगे चले जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो चलो देखो एरिया डी सी ई बटे एरिया बी डी एफ, देखो जरा सा बच्चे, तो एक का स्क्वायर करेंगे अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा डी सी ई बटे एरिया हो जाएगा बच्चे बी डी एफ। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चे। तो देखो अब यहाँ से हम बाय क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना एरिया डी सी ई बराबर 1 गुना इससे करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, बी डी। अब देखो जरा सा, अब हम कहेंगे एरिया डी सी ई बराबर, तो भागा में आ जाएगा एरिया बी डी एफ बटे 2 हो जाएगा। तो यही तो सिद्ध करना था, इसी को लिख देता है लोग क्या, डी सी ई बराबर 1/2 एरिया बी डी एफ, यही सिद्ध करना था। तो चलिए आइए, सवाल कह रहा है क्या, 2 समबाहु त्रिभुज दिया गया है और कहता है कि बीसी का मध्य बिंदु से जो है ना एक अलग त्रिभुज है। तो चलो देखो ये बराबर ये हो जाएगा बच्चे। तो ये आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, है ना, बहुत सारे टीचर इसको मिला देते हैं तो इसी त्रिभुज में ये त्रिभुज दूसरा बन जाता है, लेकिन इसको हम अलग कर दिए हैं। तो चलो देखो लिखेंगे, क्योंकि देखो जरा सा, समबाहु त्रिभुज है क्या बच्चे, समबाहु त्रिभुज है तो इसका सभी भुज आपस में बराबर होंगे। देखो जरा समझो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी होगा ना, ये सभी भुज आपस में बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज के कारण, चलो देखो तो लिखेंगे, चूंकि दोनों त्रिभुज समबाहु है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप ना हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी डी
ई के, बी डी ई के। तो अब जब समरूप हो गया तो इसका दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसीलिए बच्चे एरिया त्रिभुज ए बी, चलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो देखो जरा सा, ए बी सी और एरिया क्या हो जाएगा, बी डी ई होगा बच्चे। तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएंगे। तो देखो जरा सा, देख रहे हो बच्चे। तो यहाँ देखो, अगर हम लिख दें ए बी अब बटे बी सी लिख देंगे, बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो ए त्रिभुज ए बी सी अब बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई। अब यहाँ समझने योग्य बात है, यहाँ समझ गया तो बेड़ा पार है, नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो देखो, देख लो यहाँ क्या है। अब तुम लोगों को क्या लिखना है, देखो जरा समझो। हम लिख दिए हैं क्या, ए बी, क्या बच्चे, ए बी। अब बटे यहाँ इसको लिखना था ना, बी डी। अब बी डी है क्या, बी डी क्या है, बी डी क्या है, बी सी का आधा है। क्या है बच्चे, बी सी का आधा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बी सी या बटे दो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखो जरा सा, इतना लिखना है तो क्या, ये पूरा का आधे है ना, ये बी सी बटे दो। अब देखो ए बी बराबर बी सी है ना, तो ए बी के जगह पर बी सी बैठा दो, यानी सब भुजा बराबर है। अब बटे क्या हो जाएगा, बी सी बटे का होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। एरिया त्रिभुज ए बी सी अब बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर, देखो क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, 1/2 नहीं, गलत। देखो 1/1 तो है पहले से, ई उल्टेगा तो 1/2 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो एरिया हो जाएगा ए बी सी अब बटे एरिया हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/, क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। तो देखो आंसर देल होगा 1:4 है देल, ए बी सी अब बटे एरिया 4:1। अच्छा रुक जाओ, यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ देखो बच्चे, ये पूरा तो कट के 1 ना हो गया, पूरा कट के 1। देखो जरा समझो, एरिया हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी होगा, अब बटे एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई। देखो जरा सा, अब देखो ये क्या है, ए बी था पहले, था ना बच्चे। देखो बी सी तो रहबे करेगा, बी सी रहेगा, इसका गुना हो जाएगा 2/BC, इसका होल स्क्वायर होगा ना, इससे ये कट जाएगा, यहाँ छोड़ दो, यहाँ मत कर। तो एरिया हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी अब बटे एरिया बी डी ई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ 2/, क्या हो जाएगा, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ए बी सी अब बटे एरिया बी डी ई बराबर, ये इसी को लिखते हैं क्या, 4:1। बस यही हो गया उत्तर। अब यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे, एरिया ऑफ ए बी सी और बी डी ई आया है ना, टी के तरह लग रहा होगा तो लोग को, यहाँ ई है बी डी ई, तो यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे, 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बटे क्या हो जाएगा 1, इसी को लिखा गया है 4:1। तो आइए कह रहा है क्या कि 2 समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात 4:9 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखो ऐसे सिचुएशन में केवल इसका वर्ग कर देना चाहिए, है ना। तो इसका हो जाएगा क्या, 4 × 16 3 × 9 मतलब 16:81 हो जाएगा, है ना।
अरे 4 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 9 81, तो 16 अनुपात क्या हो जाएगा। लेकिन बाय प्रोसेस बनाना है, जब त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसी तरह से करना है। देखो यहाँ त्रिभुज लिखेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या है देखो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी अब बटे एरिया क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। तो इसका संगत ये कोनो भुजा 4 है तो ये 9 है ना, ले लो। बी सी अब बटे क्या, क्यू आर, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो एरिया ए बी सी अब बटे एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर होगा बच्चे। इसका बी सी का मान कितना है 4 और इसका मान कितना है 9, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो एरिया ए बी सी अब बटे एरिया क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। तो देखो इसका हो जाएगा 4 चौके 16, 9 81, इसी को बच्चे लिख देते हैं क्या, इसी को लिख देंगे क्या, 16 अनुपात 81, यही हो गया उत्तर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हुआ फिनिश। इसीलिए आज तमाम बच्चों को आज ये खत्म भी हुआ, और साथ ही साथ कल शनिवार है, और कल शनिवार को है रक्षाबंधन। क्या बच्चे, रक्षाबंधन है ना, तो रक्षाबंधन मनाइए, तमाम बच्चे को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अपने भाई को जाके और राखी बांधिए और मज़ा से खाइए मिठाई।